हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ मोहताज। आज चांदनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली जा रही थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जब उसकी मौसी को पता चला तो वह बहुत खुश हुई। मम्मी ने कहा, इसके मौसा जी इसके लिए कोई अच्छा पीजी देख देंगे। तो मौसी नाराज हो गई, कहने लगी, अपना घर होते हुए हमारी बच्ची पीजी में क्यों रहेगी। तो मम्मी कहने लगी, सुधा, कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, पूरे 2 साल की पढ़ाई है। तो क्या हुआ दीदी, अगर आपके भांजे भांजी आपके पास आते तो आप उन्हें हॉस्टल में रहने देती। तो वह चुप हो जाती हैं और चांदनी को भेज देती हैं। सुधा के मायके के नाम पर उसकी बड़ी बहन ही थी। उनके कोई भाई नहीं था और मम्मी पापा को दुनिया से विदा हुए कई साल हो चुके थे। बहन भी दूर रहती थी, इसलिए काफ़ी समय में मिलना हो पाता था। हाँ, फ़ोन पर बातें होती रहती थी। चांदनी अपने मम्मी पापा की इकलौती बिटिया थी। उसके मम्मी पापा दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। पर सुधा के पति को नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए वह हाउसवाइफ थी। उसके 12 साल की बिटिया खुशी और 10 साल का बेटा अंशु था। जब चांदनी अपनी मौसी के यहाँ पहुँचती है, दोनों बच्चे दीदी दीदी कर गले लग जाते हैं। मौसा जी भी बहुत खुश होते हैं। सुधा चांदनी से कहते, बिटिया हाथ मुंह धो ले, इतने में कुछ खाने को बनाती हूँ। चांदनी के खाने पीने के बाद सुधा उसको आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है। जा बिटिया, थोड़ी देर आराम कर ली, कल से कॉलेज ज्वाइन करना है। तो वह चली जाती है। 2 घंटे बाद आराम करके आती है तो सुधा उसका सामान सेट करवाने में उसकी हेल्प करती है। अगले दिन से उसका कॉलेज शुरू हो जाता है। ऐसे 6 महीने निकल जाते हैं। चांदनी का मन लग गया था यहाँ पर। सब उसका खूब ध्यान रखते थे। यहाँ पर बस चांदनी को एक बात अजीब लगती थी। मौसा जी मौसी के हाथ में खर्चे के लिए पैसे नहीं देते थे। जो भी सामान चाहिए खुद लाकर देते। अब की बार उनका अपने बेटे का जन्म मनाने का बहुत मन था तो मौसा जी ने मना कर दिया, अगले साल देखेंगे। मुझे मौसी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन मैं और मेरी मौसी बैठी बात कर रही थी तो मैंने कहा, मौसी आप नौकरी क्यों नहीं करते, आप पढ़े लिखे हो। चांदनी में इस ससुराल में औरतों का नौकरी करना पसंद नहीं है। और अब तो इतने साल हो गए, सब भूल गए मुझे पढ़ाई करी। कोई नहीं भूलता मौसी, एक बार रिवीजन करोगी सब याद आ जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती, पढ़ाई से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो बनाइए, आजकल काफ़ी डिमांड है। फिर मैं अपनी मौसी को वीडियो रिकॉर्ड करना अपलोड करना। शुरू में तो मौसी थोड़ी नर्वस होती है, धीरे धीरे सीख जाती है। और अब जब मौसा जी अपने काम पर जाते तो घर का सारा काम निपटाकर मौसी अपनी वीडियो बनाने लगी। 6 महीने में ही अच्छा रिस्पांस आने लगा, कमेंट भी आने लगे। और कुछ समय बाद मौसी के सब्सक्राइबर पूरे हो गए और उनकी पहली पेमेंट बैंक अकाउंट में आई। मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे चांदनी के कॉलेज से आने पर उसे बताती हैं कि उसकी पहली पेमेंट आई है। चांदनी कहते, मौसी पार्टी तो बनती है। हाँ चांदनी, तुम्हारे मौसा जी जब टूर से आएंगे आ जाएंगे तब चलेंगे। नहीं मौसी, एक बार तो आप मेरे और छोटे छोटे भाई बहन चलते हैं, फिर आप मौसा जी के साथ अकेले सेलिब्रेशन कर लेना। क्योंकि मैंने देखा है आप मौसा जी के साथ जब कभी डिनर पर जाती हो, वह हमेशा अपनी पसंद से ऑर्डर करते हैं। अब की बार सारा ऑर्डर आपकी पसंद का होगा। तो वे मान जाती हैं। रात को सुधा चांदनी और अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में जाती है और अपनी पसंद और साथ में चांदनी और बच्चों की पसंद का भी ऑर्डर करते हैं। सब खूब एंजॉय करते हैं। बाद में अपनी पसंद के फ्लेवर की सब आइसक्रीम खाते हैं। सुधा चांदनी से कहती है, चांदनी तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी बिटिया, नहीं तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारे मौसा जी के मोहताज निकल जाती। सब कुछ था घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर एक अधूरापन सा लगता था। वह आज तुम्हारी वजह से पूरा हो गया। मौसी जी, यह तो आपकी मेहनत और काबिलियत थी। मैंने तो बस आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ाया था। रेस्टोरेंट से पेमेंट करके बाहर निकलते हुए सुधा के चेहरे पर एक अलग ही संतोष का भाव था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।